क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की सेक्टर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है, पर क्षमता नहीं है, न परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था, DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज़ जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो यानी दीपक जल रहा हो। तो ये जो लीकेज है ये पेपर लीकेज के बारे में है, और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पूनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहाँ थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम्प लैंप पे। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीज़ें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपये का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो AN भर्ती घोटाले से संबंधित है, और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा देता है। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया, और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोनर टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज़्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बघारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 1-2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ। उनका कहना था कि यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता, और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहाँ पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर साइक्लोनर टीम के द्वारा और 1-2 अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई, और जिसको अपनी सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था
वहाँ से उसके गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है, बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता, और इस दुस्साहस का परिचय दिया। तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी के रूप में आया। इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। और प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई थी। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के, उसी के माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीज़ों की आगे होती रहेगी, बट प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके यह जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। फिर इसकी शादी हुई। 9 साल तक यह जेल में रहा, जेल विभाग में रहा प्रहरी के रूप में। इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही, सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो इसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे सड़क पर, हम लोग कार नहीं खरीदेंगे, हमारे पास कब समृद्धि आएगी। फिर यह व्यक्ति पुनः उसी रास्ते पर लौटा। उदयपुर पोस्टिंग के दौरान, कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी होगा, पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करने का। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला ये है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, जिसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। तो यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अरमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है और इसने पीटीआई की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का की फर्जी डिग्री ली और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई बन गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से यह पीटीआई बन गया। पीटीआई बनने के बाद इनका धंधा और आगे बढ़ा और उसी किंग पिन के माध्यम से, जिसको इसने 15 लाख देकर खुद पीटीआई बना, इसने 2 तरह के धंधे शुरू किए। पहला धंधा था फर्जी डिग्रियां देने का और दूसरा था पेपर लीक के। पहले इसने एजेंट के रूप में काम शुरू किया पूर्वी राजस्थान के उस किंग पिन के एजेंट के रूप में, कि उसके कैंडिडेट्स के लिए पेपर आने के बाद तैयारी कराना, उनको एग्जाम सेंटर तक बैठना और मैनेज कराना। और उसके बाद फिर इसने अपना चैनल कुछ लोगों के साथ मिलकर चालू किया। लीक पेपर इसके पास आते थे, एक जगह बैठ कर ये सारे कैंडिडेट्स को, सारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराता था, उनको परीक्षा भवन तक भेजता था और वहाँ जाकर ये परीक्षा मैनेज होती थी। तो इस तरीके से इसने काम किया। पेपर लीक में करीब अभी तक की पूछताछ में मैंने बताया 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर ये लोग कराते रहे। अभी तक की पूछताछ ज़्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये एसओजी के अनुसंधान का विषय है, पर वन रक्षक, एईएन, सीएचओ, पीटीआई, इन सब भर्तियों में यह खेल चला। यह अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में आया है।
फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंग पिन के माध्यम से इसने बनवाकर खूब बांटी, जिसमें बीटेक की डिग्रियां, बीएससी की डिग्रियां और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहाँ काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ये अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए, पर वहाँ पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता, तो आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं, पर टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि भागता हुआ पकड़ा गया और वहाँ से पकड़ लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में उसका नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। पर यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की दो एजेंसियां, एसओजी और जोधपुर रेंज की पुलिस, कंधे से कंधा मिलाकर सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस समस्त इस किस्म के अराजक तत्वों, अपराधी तत्वों के जड़ से निर्मूलीकरण के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी एक टीम अकेले काम कर रही होती तो शायद सफलता देर से मिलती, पर हमने साथ मिलकर काम किया और ये साथ की, आप देख रहे हैं आपके साथ एडिशनल एसपी साहब एसओजी से भी बैठे हैं। हम लोग लगातार काम करते रहे साथ मिलकर और यह संयुक्त सफलता हम लोगों ने इस मामले में हासिल की। सब इंस्पेक्टर को शामिल करें, ये आगामी पूछताछ में आएगा। अभी तक तो जो पेपर लीक की बातें आई हैं उसमें 4 चीज़ें आई हैं: एएसआई, एएन, वन रक्षक, सीएचओ और पीटीआई, ये चारों आए हैं। बट अब ये बहुत प्रारंभिक पूछताछ हुई है जो पकड़े जाने के बाद हुई है। विस्तृत अनुसंधान से हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों, पर यह चीज़ अवश्य है कि जैसे जैसे इन घोटाले की गहराई में अनुसंधान एजेंसियाँ गुजर रही हैं, जो परतें खुल रही हैं, उनमें बहुत कालिमा निकल रही है। बहुत सारे परीक्षाओं में कंप्रोमाइज हुआ है। यह इस तरह के अनुसंधान से सामने आ रहा है। सर जब फर्स्ट टाइम 1.5 लाख में ब्लूटूथ लेके बीकानेर से ब्लूटूथ लिया और सेकंड टाइम 15 लाख की इस राजस्थान से लिया। नहीं, जब इसने जो एक किंग पिन पकड़ा हुआ है पेपर लीक के मामले में, वो इधर ही का रहने वाला है। अच्छा। उसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से ये जेल प्रहरी बना सर 2014 में, सर और 2020 में परीक्षा दी इसने फिर दोबारा। वो पीटीआई वाली थी, उसमें 15 लाख रुपए खर्च हुए क्योंकि उसमें पेपर वो भी बनवाया, फर्जी डिग्री भी बनवाई पीटीआई की, और पीटीआई में पास हो गए। गुड़ा अहमदा पालीम में भी यह पदस्थापित था। दोनों ब्लूटूथ वाला एक ही आदमी था? ये नहीं, दोनों अलग थे। दूसरी बार वाला जो था, इससे इसका संपर्क जेल में, उदयपुर जेल में पदस्थापन के दौरान हुआ। कुछ मेवातियों के साथ संपर्क में था, वहां से इसका संपर्क हुआ। मेवात इलाके का कोई व्यक्ति था, नाम है हमारे पास, बट अनुसंधान के दृष्टिकोण से भी हम नाम नहीं खोल रहे। तो उस व्यक्ति के संपर्क में आकर इसने 15 लाख रुपए देकर वो पीटीआई बना और फिर पीटीआई बनवाने का धंधा शुरू किया। फिर तो जो परीक्षा सामने आई उसी में खेल शुरू हो गया। सर इसने आज तक कितने लोगों को जो है नौकरी दिलवा दी? संख्या इसको याद नहीं है, बट ये बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या धीरे धीरे पूछताछ में सामने आएगी, बट संख्या बड़ी है। कुछ डिटेल है इसके पास। पत्नी भी पहले पकड़ी जा चुकी है, जेल की हवा खा के अभी फिलहाल जमानत पे है। वो भी अध्यापिका बन रही थी। तो पत्नी की महत्वाकांक्षा देखिए कि कार के लिए पति को प्रवृत्त किया कि एक बार फिर से आप उसी दलदल में कूद जाओ जहां से निकलना नहीं होता। हजारों में मानी ये संख्या इनको नौकरी दिलाई। अब संख्या मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि हजारों में, क्योंकि वो खुद भी उसको याद नहीं आ रहा, बट संख्या बड़ी संख्या है। वो एसओजी अनुसंधान में सामने लाएगी। ऑपरेटिंग वेस्टर्न राजस्थान था या पूर्व राजस्थान से? अभ्यर्थी शुरू में चुनकर इसको जो पूर्वी राजस्थान का जो मेवात इलाके का किंगपिन था, वो कैंडिडेट दिया करता था कि ये कैंडिडेट है, मैं पेपर भेज दूंगा, इनको तैयारी कराना, परीक्षा हॉल तक भेजना और फिर वहाँ से सुरक्षित निकालना। यह जिम्मेदारी पहले इसको मिलती थी। फिर इसने पैरेलल में चैनल निकाला कि मैं खुद भी पेपर बेचूं और वो करूं। फिर इसने जिसको पेपर बेचा और उसने जिससे समझौता किया, उनके बीच में लड़ाई हुई, तो ये बेच करना शुरू हो गया।
तो ऐसा ही होता है हमेशा, अपराध की जड़ें गहरी जाती हैं, आपस में टकराती हैं और फिर पेड़ ही गिर जाता है। उसी तरीके से वृक्ष धराशायी हुआ है। थैंक यू। और कोई सवाल? बाकी रखते नहीं उसमें। हाँ, एक दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल, दूसरा मनोहर बिश्नोई पुत्र पूनाराम बिश्नोई।